हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धार्थ चंद्राकर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि एक एटम होता क्या है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया है, जो एटम होता है वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है, उसको हम क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एटम है उसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एटम होता क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि देखो समझो कि एटम होता क्या है। जैसे मैं अपना बाल बना रहा हूँ, बाल किससे बनाता हूँ मैं, कंघी से। कंघी से जब बाल बनाओगे उसके बाद उसको अगर आप किसी पेपर के टुकड़े के पास रखोगे तो उसमें क्या होता है, जो पेपर होता है वो आके चिपक जाता है। ऐसा होता क्यों है, होता क्यों है, सोचो एक बार। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या एज्यूम किया कि आखिर कुछ तो उसमें चार्ज होगा, तभी तो उसमें क्या हो रहा है, वो पेपर आके चिपक रहा है। तो इसको जानने के लिए जो जे थॉमसन एक बहुत फेमस क्या थे, वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद देखो कोई सा भी एक एटम है जो क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है और उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए उनके एक साइंटिस्ट और थे, कौन थे, ई गोल्डस्टेन। उन्होंने क्या किया, कैनल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बताया कि जो एटम होता है उसमें नेगेटिव चार्ज के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज होता है, जो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर चैडविक ने बताया कि एटम में और क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एटम है, एटम को एक समझो सिंपली ढंग से, देखो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इसमें क्या रहता है, ऑर्बिट रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन कौन सा होता है, नील होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई सभी चार्ज नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इस ऑर्बिट में। यहाँ पे वो लोग क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर में डीपली और पढ़ेंगे। उसके बाद हमें चैप्टर में आगे पढ़ना है 3 फेमस एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। ठीक है, पहला मेरा कौन सा है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसमें थॉमसन ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, दोनों में मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कम ज़्यादा रहते हैं या बराबर रहते हैं, इसके बारे में उन्होंने डीपली बताया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद देखो कोई से भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसमें कुछ क्या आते हैं, ड्रॉबैक्स आते हैं। ड्रॉबैक्स क्या होता है, जैसे लिमिटेशंस आती हैं, कुछ खामियां रहती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए जो आगे के और साइंटिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे ही जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पढ़े हैं, उसके बाद नील बोहर ने और उसको क्या किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें आगे क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल्स के बारे में। आखिर इलेक्ट्रॉन देखो, मान लो मेरे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिट में डाल दो। ठीक है, तो क्या करेंगे कि वो होता कैसे है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है मेरा, ये 2n²। ठीक है, यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रो कर रहे हैं। उसके बाद आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम है, एटम में एटॉमिक नंबर होता क्या है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नहीं पता, ठीक है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे हम, 2 फेमस, कौन कौन सा, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसमें मतलब ये ज़्यादा में तो नहीं, बट 2 मार्क में कन्फर्म ये आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रो। अब आगे हम चैप्टर में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।